हेलो दोस्तों, आज से स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने यह है। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। छात्र को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। दूसरा, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद भी सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। यह गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत से भिन्नताओं के बावजूद भी हम सभी छात्रों को एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, यही समावेशी का तात्पर्य है। ऐसा आंसर तीसरा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है? गति दिव्यांगता नहीं, श्रवण बाधिता नहीं, गुणन वैकल्य ये गणित के लिए है, पठन वैकल्य यही है। जो पढ़ने लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है उसी को पठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में कौन सा सुविधाहीन वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, व्यापक मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, गैर प्रासंगिक यह शिक्षार्थियों के लिए, छात्रों के लिए बाधक है, क्योंकि लचीला पाठ्यक्रम सही है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र सही है, व्यापक मूल्यांकन ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वाक्य बाधित वाले छात्र, दृष्टि बाधित वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र। इसका आंसर हो जाएगा ABCD चौथा सभी। आंसर चौथा। ये शैक्षणिक विधि में तो सभी छात्र इसमें आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का युग्म है? लेखन वैकल्य, बिना रेखाओं वाली पुस्तक पर लेखन अनिवार्य करना, पठन वैकल्प बड़े छोटे अक्षरों को मिश्रित करके लिखने को देना, गति दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान करना, दृष्टिबाधित संचार के लिए संकेत भाषा का उपयोग करना। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, दृष्टिबाधित संचार के लिए संकेत भाषा का उपयोग करना। आंसर चौथा सही है और बाकी सब गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी की सोच को सुसाध्य करता है? वेधन अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना, साथियों के साथ चर्चा करना, निष्क्रिय रूप से सुनना। इसका आंसर हो जाएगा साथियों के साथ चर्चा करना। वेधन अभ्यास गलत है, बिना समझे ये भी गलत है, निष्क्रिय रूप से कोई काम होता नहीं, इसलिए हमारा आंसर चौथा है। ऐसी स्थितियां डैश महत्वपूर्ण जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। टहलना और निष्क्रिय, पैदा करना, निष्क्रिय, निषेध करना, सक्रिय, सुदृढ़ करना, आज्ञाधीन करना। ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ये आंसर हमारा पहला हो जाएगा।
अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब छात्र अच्छा तब सीखते हैं जब वो सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। छात्र तब कम सीखते हैं जब वो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। छात्र सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यहाँ हमें अधिगम के सार्थक गतिविधियों के रूप में बताना है, इसलिए हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। निर्देश तैयार करते समय शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए उसके निर्देश। छात्रों को भ्रमित हतोत्साहित करना गलत बात, पांड्य की सुविधा न देना गलत बात, अधिगम को माध्य न करना गलत बात, सीखने के हस्तांतरण में मददगार न होना, सीखने के मददगार में छात्र को भ्रमित और न हतोत्साहित पांड्य की सुविधा न देना गलत, अधिगम को माध्य न करना गलत, सीखने में गलत। इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। छात्र को हम भ्रमित नहीं कर सकते। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? यहाँ नेगेटिव पूछा है। व्यवहार का अनुकूलन करना, खोजी अधिगम वर्ण करना, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का अनुकूलन करना। पहला सही हो जाएगा क्योंकि खोजी अधिगम एक प्रक्रिया है। पाठ से मतलब हम बच्चे को सहायता दे रहे हैं। सांस्कृतिक साधनों से भी बच्चे सीखते हैं। व्यवहार से अनुकूलन बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। व्यवहार मतलब वो हटकर है और अनुकरण करके ये सीखते हैं, उसे कॉपी करते हैं। इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। छात्र के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी रणनीति है? ऐसी प्रस्तुतियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। रटने याद करने के तत्वों की सूची बनाएं। छात्र बोर्ड पर लिखी जानकारी की नकल करने का निर्देश दें। छात्र में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। रटने याद करने तथ्यों पर एक सूची बनाएं गलत है। बोर्ड की जानकारी नकल करने ये भी नेगेटिव है। छात्र के अच्छे होंगे ये भी नेगेटिव से हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों के बीच भ्रमित से किस तरह निपटना चाहिए? उन्हें उनकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए गलत है। उनकी भ्रांतियों के प्रचार हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए। भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए ये भी गलत बात है। उन्हें एक सीधे उपचार शिक्षक के पास भेजना चाहिए ये भी गलत है। हमारा दूसरा सही भ्रांतियों को प्रचार अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चे को हमें अवसर देना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है टेस्ट आवश्यक है, हानिकारक है, कोई संबंध नहीं है, महत्वपूर्ण है। शर्मिंदगी या आंसर दूसरा हानिकारक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। मानवीयकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता, मानवीयकरण से लचीलापन। आंसर हो जाएगा पहला सही। असफलता के बहस के कार्यों से
अधिगम के बजाय अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता अनुकृत और प्रतियोगिता रटने समझने और रटने। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।